क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं। ठीक है, हीरा का मतलब आप लोगों को हम बताते हैं इसका हिंदी में क्या होता है। हीरा का मतलब होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये इंग्लिश शब्द है। इसका मतलब हुआ कि हजार्ड मतलब क्या हुआ, खतरा। खतरा के असेसमेंट का मतलब क्या हुआ, लेखा जोखा। और रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, रिस्क मतलब उसमें जोखिम क्या है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट मतलब पहले हम लोगों को खतरा को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ खतरा है, और उसमें फिर जोखिम क्या क्या है उसका हम लोग लेखा जोखा करेंगे। क्यों लेखा जोखा करेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे चल कर के इसी टावर पर काम करने का है, ठीक है ना, यही हमारा काम है। तो जनरली क्या होता है कि जो टावर का जो काम होता है, टावर का काम में फॉल सबसे ज़्यादा होता है, हाइट से गिरना। और इसमें आप लोग सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, इसमें सुने जान जाती है। देखे नहीं, सुने भी। अच्छी बात है, सुने हैं। देखना भगवान करे कि ये देखने को नहीं मिले, लेकिन ये कब देखने को नहीं मिलेगी, जब हम लोग सभी जागरूक होंगे, जब सब कोई हम लोग देखें कि इसमें क्या दुर्घटना होने सकती है, क्या क्या खतरा है, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या काम करें, कैसे काम करें, ताकि जोखिम को हम लोग कम से कम करें। ठीक है ना। तो अभी बताइए कि जब हम लोग टावर खड़ा कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन टूल्स क्या है, सेफ्टी बेल्ट। ये तो एक टूल्स नहीं हुआ, वो पीपी में आ गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो अपने आप को बचाने के लिए हुआ। ठीक है, इसमें मेन टूल्स जैसे स्पैनर बताएं, टॉमी होगा, सुम्बा होगा, ठीक है, सीलिंग, और असली चीज है आपका डेरिक पोल। उसके बारे में भूल ही गए आप लोग। बिना डेरिक पोल का काम होगा नहीं होगा। ठीक है, जब डेरिक पोल हम लोग लगाते हैं तो उसको कैसे लगाना चाहिए ये बताइए। ऊपर बनना चाहिए, पीक में बनना चाहिए, ऊपर हाइट में। ठीक है, और नीचे बनना चाहिए टाइट करके, और उसके बाद प्लास्टर लगाना चाहिए जो छोटा होता है। डेरिक पोल को खास करके विशेष करके ये ध्यान देने का है कि डेरिक पोल में जहाँ पर ज्वाइंट रहता है उसको डेरिक पोल खड़ा करने के पहले उसको आप लोग थ्रू आउट चेक कर लीजिए, कहीं वो ढीला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे कोई नट बोल्ट या स्क्रू कहीं ढीला हो गया है, तो आप लोग खड़ा कर रहे पता चला कि घुस गया, जो नीचे में है आदमी उसको आके हिट कर दिया। ठीक है ना। दूसरा, डेरिक पोल को जब भी खड़ा करने का है उसको 3 जगह से बांधना है। ठीक है ना, उसको 3 जगह से उसको बढ़िया से बांध देना है ताकि वो जरा से भी इधर उधर नहीं हो, और कम से कम 2 घाई रोप उसमें जरूर मारने का है। नहीं, 3 घाई मराते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेरिक पोल को खड़ा करने के टाइम में 3 जगह से जरूर बांधिए। उससे क्या 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 फायदा है, क्या क्या नुकसान है। आप लोग देखे होंगे कि कोई साइड में ऐसा होता है कि डेरिक पोल जिसमें मान लीजिए 1 जगह मारा है या 2 जगह मारा है, लोड आने से डेरिक पोल फिर क्या होता है, बैंड हो जाता है। अभी मान लीजिए बैंड हुआ, हो सकता है उसका प्रेशर ज्यादा रस्सी पे पड़े और खुल के नीचे भी गिरेगा, और इतना वेट रहेगा कि कोई एक हमारे आपके जैसा आदमी उसको सह नहीं पाएगा, नहीं सह पाएगा, उसको सीधा ऊपर ही जाना है। और हम लोग को काम ऐसे करने का है कि उसमें कोई भी आदमी को जरा सा भी खतरा नहीं हो। ये कैसे हो सकता है, खाली हमारे चाहने से हो सकता है? सबको चाहना होगा सर, इसमें हर एक आदमी को चाहने से होगा, आपका भी, आपको भी, सबको इसमें चाहना होगा। और इसके लिए मैनेजमेंट अभी एक सिस्टम निकाली है। वो क्या सिस्टम है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। मतलब पहले जो काम आप कर रहे हैं उस काम में क्या क्या खतरा है उसको आप पहचानिए। जब आप खतरा को जब पहचान लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जोखिम है, और जब जोखिम है तो उस जोखिम के लिए उसका क्या क्या लेखा जोखा होने सकता है। मतलब कि लेखा जोखा किस लिए हम लोग करेंगे, कोई भी चीज हम लोग रिकॉर्ड किस लिए मेंटेन करते हैं, ताकि उससे हमको सबक मिले। लेखा जोखा कैसे हम करेंगे, पहले हमको जानना होगा कि भाई इसमें खतरा क्या क्या है, और हमें जब काम करना है तो उस खतरा को हम क्या ऐसा काम करें ताकि उसमें कम से कम जोखिम हो। जैसे अभी हम लोग टावर इरेक्शन का काम कर रहे हैं, टावर इरेक्शन का काम में मान लीजिए कि आपका डेरिक पोल आप लगाए हैं, ऊपर डेरिक पोल लगाए हैं और डेरिक पोल का नट बोल्ट ढीला हो गया है, क्या करेंगे आप लोग, बोलिए?
बताइए। ऐसा जी टाइट करके चेक करके ना कोई चढ़ेगा ऊपर में चढ़ेगा तो करने का तो चेक करके ही चढ़ने का है, लेकिन फिर भी ये गलतियां होती है। हो जाती है कभी। देखिए, इसके लिए बहुत सारा कंट्रोल का सिस्टम है। क्या क्या कंट्रोल का सिस्टम है? सबसे पहले जब आप लोग साइट पर आइए, काम करने को पहले ऊपर वाले को याद कीजिए। आप लोग हिंदू ही हैं ऑलमोस्ट, तो हिंदू हैं तो भगवान को याद कीजिए, मुसलमान हैं तो अल्लाह को याद कीजिए। और हम तो यह बोले कि भाई गंगा मैया के द्वार से आयल बड़ा लोग, गंगा मैया का याद करा, एक एक चीज के चेक करा। आप लोग चेक कीजिए कि इसमें कहाँ पर क्या गलती हुई है, और उसको तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताइए, अपने गैंग लीडर को बताइए, ताकि उसमें हम लोग सुधार कर पाएँ। ठीक है ना? अभी जैसे हम आप लोगों से डेरिक पोल के बारे में पूछे, डेरिक पोल में अगर मान लीजिए बीच का जहाँ पर वो ज्वाइंट रहता है वो खुल जाए, उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल का भी कुछ सिस्टम है। क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल का सिस्टम है? मान लीजिए उसमें बढ़िया साइज का नट बोल्ट लगा दिए, कुछ क्लिट लगा दिए, या कुछ ऐसे केसिंग अरेंजमेंट कर दिए, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि इस सारा चीज़ में जब आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिए और जोखिम को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब स्वयं की रक्षा की वस्तुएं। वो क्या क्या है आप लोगों के स्वयं की रक्षा की वस्तु? हेलमेट है, जूता है, फिर ऊपर जाने के लिए क्या है? सेफ्टी बेल्ट है, डबल लेनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस उसको बोलते हैं। उसके बाद फॉल अरेस्टर का क्लैंप है, फॉल अरेस्टर का रस्सा है, और भी अच्छा से अगर मान लीजिए कि काम करने का है तो उसके लिए रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर भी है। देखिए, मैनेजमेंट का ये सोचना है कि हमारे साथ आप लोग जो जुड़े हुए हैं, जो आप लोग काम कर रहे हैं, उसका खून का एक कतरा भी नहीं गिरे। हमें कोई ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें किसी आदमी का खून पर वो बनता हो। ठीक है ना? तो ये कब होगा? खाली हमारे चाहने से या कोई साहब आ रहे हैं उनके चाहने से नहीं होगा। ये आप सबका एक एक आदमी अगर चाहेगा तभी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सबसे पहले अपने जो सामान है टूल्स का चेक इन करेंगे। जो मेथड है सही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि रस्सी से कोई भी मटेरियल लिफ्ट नहीं होता है, सारा कुछ वायर ऑफ सीलिंग से होता है। वायर ऑफ सीलिंग आप लोगों को प्रचुर मात्रा में दिया गया है। फॉल अरेस्टर दिया गया है, फॉल अरेस्टर का रस्सा दिया गया है, फुल बॉडी हार्नेस दिया गया है, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर है। ये सारे चीजें इतना लाखों लाख रुपया कंपनी खर्चा किस लिए कर रही है? ताकि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी मजदूर भाई हैं, उनका कल्याण हो। कल्याण किस ढंग में होगा? कल्याण तभी हो सकता है जब आप लोग मान लीजिए 2000-2500 किलोमीटर दूर से, बिहार से, यूपी से आए हुए हैं, तो इतने दूर से आकर के ये सफल तभी होगा जब आप यहाँ से पैसा कमा करके और सही पूरी पैसा आप अपने घर परिवार को दें, तभी सफल होगा ना। ऐसा तो कोई मतलब नहीं रहा। और ये मान के चलिए कि हर एक आदमी जो यहाँ पर काम करने के लिए आया है, उसके पास कुछ ना कुछ जरूरत है तभी आया है, चाहे वो हम भी क्यों ना हो। ठीक है ना? अगर बाबूजी हमारे धन्ना सेठ रहते